Hello everyone, welcome back to the channel. तो लास्ट क्लास में डिसोल्यूशन की हमने रियलाइजेशन के अकाउंट के ऊपर एक बढ़िया सा इलस्ट्रेशन सॉल्व किया था। हमने देखा था कि किस तरीके से रियलाइजेशन का लेजर बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी और रियलाइजेशन के खर्चे। ठीक है, रियलाइजेशन का खर्चा उसमें बेसिकली आया नहीं था, लेकिन वो और क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम बिल्कुल एंड में आ चुके हैं डिसोल्यूशन चैप्टर के। अब मैं आपको दो टॉपिक सिखाऊंगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि हमारी जो अकाउंटिंग थी, हमें अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें करनी थी। हमें अकाउंटिंग में ये 5 चीज़ें करनी थी, जिसमें हम रियलाइजेशन पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। अब आता है हमारे पास ये दो टॉपिक कि अगर किसी पार्टनर से हमने लोन लिया है तो, या फिर फर्म ने किसी पार्टनर को अगर लोन दिया है तो उस केस में हमें क्या करना है। तो ये दो चीज़ें आज के हम इस क्लास में सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं लोन बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, इफ अ पार्टनर गिव्स अ लोन टू द फर्म, इट इज़ नॉट एन आउटसाइड लाइबिलिटी। ये कोई आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, ये इंटरनली एक लाइबिलिटी रेज करी थी फर्म ने। कैसे हो सकता है, फर्म किसी बाहर वाले इंसान से भी लोन लेती तो वो एक आउटसाइड लाइबिलिटी बन जाती, बट उसने बाहर से लोन ना लेकर एक पार्टनर से ही लोन ले लिया, तो इट्स नॉट एन आउटसाइड लाइबिलिटी। आप ये ध्यान रखोगे। तो जब हम प्रॉफिट के यूज़ की बात हमने करी थी, तो हमने वहाँ पे देखा था कि पहले आउटसाइड लाइबिलिटी पे होती है, फिर इंटरनल लाइबिलिटी पे होती है, फिर पार्टनर की कैपिटल पे होती है, लास्ट में अगर प्रॉफिट बचता है तो वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये एक इंटरनल लाइबिलिटी है। इट इज़ पेड आफ्टर आउटसाइड लाइबिलिटी इज पेड बट बिफोर द पेमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे मैंने अभी बताया कि ये पहले आउटसाइड लाइबिलिटी के बाद पे होती है, लेकिन कैपिटल की पेमेंट से पहले पे होती है। इट इज़ नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है। अब जर्नल एंट्री सिंपल सी क्या बनेगी कि अगर किसी पार्टनर से हमने लोन लिया है तो हम उसको पेमेंट करेंगे, तो लोन बाय पार्टनर कैपिटल, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। हमारा एक लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारी कैश या बैंक में इफेक्ट पड़ेगा। एक एसेट कम होगी तो एसेट क्रेडिट हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं। हो सकता है कि वो पार्टनर जिसने हमें लोन दिया हो वो कैश के बजाय, कैश के अलावा भी और चीज़ें एक्सेप्ट कर ले। तो हो सकता है वो कुछ अमाउंट जो उसने दिया था उससे कम एक्सेप्ट करे, क्योंकि अब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो वो हो सकता है ना फर्म को बोल दे कि आप मेरे को ये अमाउंट ना पे करके ये अमाउंट पे कर दो। हो सकता है कि वो कोई रिकॉर्डेड एसेट अपनी सेटलमेंट में ले ले। वो बोलता है कि आप मेरे को लोन की पेमेंट वापस मत करो, जो ये बिजनेस में हमने एसेट यूज़ करा था ना, जो बिजनेस का एसेट था, क्योंकि अब तो आप एसेट बेचने ही वाले हो, डिसोल्यूशन हो रहा था, आप करो ये मेरे को दे दो। ठीक है, तो वो लोन के अगेंस्ट एक एसेट को लेके चले जाता है जो कि रिकॉर्डेड एसेट है, जो कि बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड था। हो सकता है अनरिकॉर्डेड एसेट लेके चले जाए, कोई ऐसा एसेट जो बिजनेस में रिकॉर्डेड ही नहीं था और वो उस एसेट को लेके चला जाए। एंड लास्ट में हो सकता है कोई एसेट या रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, उसको पार्ट सेटलमेंट में लेके चले जाए। पार्ट सेटलमेंट मतलब अगर उसका लोन 1 लाख रुपए का है तो बोलता है कि 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपये का मेरे को एक एसेट प्रोवाइड कर दो और 50,000 रुपये मुझे आप कैश या बैंक से पे कर देना। तो वो पार्ट सेटलमेंट में भी एक अनरिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड एसेट लेके चले जा सकता है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो पहली ये आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, दूसरा ये आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करने के बाद बट कैपिटल को पे करने से पहले पे करी जाती है, तीसरा कि ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती। इसकी सिंपल एक एंट्री होती है लाइबिलिटी अकाउंट, यानी कि लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 4 केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें पार्टनर बोले कि आप मेरे को लोन की अमाउंट से कम पैसा दे दो, आप मेरे को कोई रिकॉर्डेड एसेट दे दो, आप मेरे को कोई अनरिकॉर्डेड एसेट दे दो, या फिर आप मेरे को कोई रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड पार्ट सेटलमेंट में एसेट दे दो। अब ये चारों केसेस को हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करनी है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। केस नंबर 1, जब वो कम अमाउंट हमसे ले लोन की अमाउंट के अलावा। एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स सपोज पार्टनर एक्स हैज गिवन लोन ऑफ 1 लाख रुपीज बट एक्सेप्ट 75 इन दी सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। उसने 1 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वो बोलता है कि आप मेरे को 1 लाख के बजाय आप सिर्फ मेरे को 75,000 रुपए की पेमेंट कर दो। तो हम क्या करेंगे, जो 25,000 का डिफरेंस अमाउंट है उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में, बिकॉज वो हमारी फर्म के लिए एक तरीके से गेन है। लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है, आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं हुई। रियलाइजेशन में अगर ट्रांसफर नहीं हुई, हमने उसकी कम अमाउंट पे करी, तो हम जितना गेन का पोर्शन है उतना रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो सिंपल सी एंट्री होगी, लोन बाय पार्टनर यानी कि 1 लाख रुपए, 75 उसने एक्सेप्ट करा तो वो कैश एंड बैंक से चला जाएगा, एंड द बैलेंस 25,000 विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है?
सेकंड केस है एक्सेप्ट्स अ रिकॉर्डेड एसेट इन द सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट। वो बोलता है मेरे को एक एसेट दे दो मेरी लोन की जगह। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, पार्टनर एक्स हैज गिवन लोन ऑफ 1 लाख एंड एक्सेप्ट्स अ प्लांट ऑफ 90,000 इन द सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट। वो 1 लाख रुपए के लोन की जगह 90,000 रुपए का कोई प्लांट ले जाने के लिए रेडी है। तो हम क्या करेंगे, इंटायर लोन अमाउंट इज ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट एज ऑन द क्रेडिट साइड एज द लोन इज नॉट पेड। ये पूरा का पूरा लोन हमें पे ही नहीं करना पड़ा, हमारी लाइबिलिटी थी, हमें लाइबिलिटी पे ही नहीं करनी पड़ी, इसकी वजह हमारी कोई एसेट चली गई। तो हम पूरा का पूरा जो भी हमारा लोन होगा वो क्रेडिट साइड में रिलाइजेशन को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हमारा पूरा गेन का पार्ट बन जाएगा। तो लोन बाय एक्स अकाउंट डेबिट यानी कि 1 लाख टू रिलाइजेशन अकाउंट 1 लाख रुपए। क्लियर है, वो एसेट तो चाह रहा है, वो एसेट तो रियलाइज हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा जो लाइबिलिटी है वो अब हमें पे नहीं करनी पड़ रही, उसके बदले वो एसेट लेके जा रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट्स एन अनरिकॉर्डेड एसेट इन सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट। पार्टनर एक्स हैज गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख एंड एक्सेप्ट्स एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 1,05,000 इन द सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। तो भाई भले ही वो अनरिकॉर्डेड एसेट उसकी लोन अमाउंट से ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हमारी लाइबिलिटी कितने की थी, 1 लाख रुपए की। तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट लेके जा रहा है, हमारा 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी कम हो रही है, तो एंट्री सेम रहेगी। क्या करेंगे, इंटायर अमाउंट ऑफ लोन विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन एज द अमाउंट ऑफ लोन इज नॉट पेड। वो लोन की अमाउंट हमें पे नहीं करनी पड़ रही है, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्योंकि भाई देखो, आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, आप ट्रीटमेंट समझो, आपने एसेट को ट्रांसफर, अगर मैं रिकॉर्डेड एसेट की बात करूँ, आपने रिकॉर्डेड एसेट को ट्रांसफर करा होगा, अब आप उसकी रिलाइजेशन की एंट्री मारते ना, करते ना उसकी रिलाइजेशन की एंट्री। आपने इस लोन को, जो ये लोन पार्टनर ने दिया था, इसको तो आप रिलाइजेशन में लेके नहीं आते हो, ट्रांसफर करते नहीं, क्योंकि ये आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, ये तो इनसाइड लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी है। अब इसका जो पेमेंट है और जो एसेट की रिलाइजेशन है, एक तरीके से वही एक एंट्री हो रही है कि एसेट को ट्रांसफर और रियलाइज कर रहे हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कि एसेट को अगर हमने ट्रांसफर करा तो रियलाइज कहाँ कर रहे हैं, ये रियलाइजेशन की एंट्री है एक तरीके से, बस जो लोन है वो सेट ऑफ हो रहा है इससे। ठीक है, तो लोन बाय एक्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू रिलाइजेशन अकाउंट 1 लाख रुपए। क्लियर है, यहां तक। आते हैं चौथे केस पे, एक्सेप्ट्स अनरिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड एसेट्स इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। पार्टनर बोलता है कि मैंने आपको 1 लाख का लोन दिया, मैं 75,000 की जो एसेट है वो एक्सेप्ट करूंगा पार्ट सेटलमेंट में, यानी कि वो 25,000 रुपए हमें क्या करना पड़ेगा, कैश या बैंक से पे करना पड़ेगा। तो पार्ट सेटलमेंट बाय एसेट विल बी ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड एंड 75,000 एंड द बैलेंस अमाउंट विल बी पेड बाय कैश, यानी कि 25,000 रुपए। तो एंट्री हो जाएगी लोन बाय अकाउंट, लोन बाय एक्स अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन पार्ट सेटलमेंट, ये पार्ट सेटलमेंट है, ठीक है, और ये टू कैश अकाउंट 25,000, ये मेरा बाकी की पेमेंट है, रेस्ट ऑफ द पेमेंट। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने इसको, अगर मैं कंसाइज वे में बताऊं, तो हमारे को सिंपल एक एंट्री करनी होती है कि हमें लोन की पेमेंट करनी है, इसको ट्रांसफ़र नहीं करते क्योंकि ये आउटसाइड नहीं इनसाइड लाइबिलिटी है। 4 ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पार्टनर बोले कि आप मेरे को लोन की जगह या तो कम पैसा दे दो, तो जितना हमें गेन हुआ है, जितना हमें लोन कम पे करना पड़ा, वो मेरा रियलाइजेशन चला जाएगा। वो बोलता है कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट या रिकॉर्डेड एसेट से मुझे पे कर दो, मेरा लोन में मत दो, मेरे को एसेट दे दो। तो हम जितना भी लोन है सारा का सारा रियलाइजेशन में डाल देंगे। चौथा केस होगा कि हमें वो पार्ट सेटलमेंट के लिए एसेट ले जाने को बोलेगा, तो जो पार्ट सेटलमेंट होगी वो रियलाइजेशन में जाएगी एंड बाकी कैश से पे हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, पूरा अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा, अभी मैंने आपको इलस्ट्रेशन समझाया, मैं पूरा क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि बहुत छोटा और सिंपल टॉपिक है कि अगर हमने किसी पार्टनर को लोन दिया है, अगर उस पार्टनर से लोन की पैसे वापस आते हैं तो एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर, और अगर नहीं आते हैं तो हम उसके लोन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है, व्हेन अमाउंट ऑफ लोन टू अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट, हम उसका कैपिटल अकाउंट ऑटोमेटिकली कम कर देंगे, क्योंकि फिर हम उसे पेमेंट कम करेंगे एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। क्लियर है, तो अगर किसी पार्टनर से लोन लिया है तो उसका ट्रीटमेंट, और किसी पार्टनर को अगर लोन दिया है तो उसका ट्रीटमेंट आज की इस क्लास में हमने समझा। अब हमारी 2 चीज़ें बची है और 2 छोटे से टॉपिक बचे हैं, वो मैं कल की क्लास में आपको, मतलब अगली क्लास में आपको समझा दूंगा। वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक, और उसके साथ 2 छोटे से और टॉपिक बचे हैं, वो करा के हम डिसॉल्यूशन को यहाँ पे वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लगातार इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे, लगातार इसके क्वेश्चन आते रहेंगे, सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जितने भी मेरे पास हैं, सारे के सारे आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, आप प्लीज़ रिवाइज करते रहो, कहीं पे कोई डाउट हो आप मेरे को प्लीज़ पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।